बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सो हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन occurs in प्लांट स्पेशली प्लांट जो है एक जगह पे फिक्स होते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं उनकी जड़ें ज़मीन में फिक्स होती हैं, तना शाखा पत्तियां हवा में, एरियल पार्ट है जो ग्रो करते हैं। लेकिन एक जगह पे फिक्स होते हुए भी प्लांट के रूट में शूट में मूवमेंट होता है, और यह मूवमेंट किसी न किसी स्टिमुलाई के द्वारा प्रभावित होता है, और इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ प्लांट में जो फाइटो हार्मोन है वो रिस्पांसिबल है। तो जो प्लांट में मूवमेंट है यह दो तरह का मूवमेंट होता है। एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है और दूसरा मूवमेंट इन प्लांट, और दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इट इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। जैसे इधर से लाइट आ रही है तो जिधर से लाइट आ रही है पौधा उसी लाइट के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। तो लाइट स्टिमुलाई इस विंडो से आ रही है तो पौधा उसी विंडो की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है पार्ट ऑफ प्लांट का वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई पे निर्भर करता है। तो जब डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई पे मूवमेंट निर्भर करे तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड अपॉन, बहुत ध्यान से समझिएगा, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। यह स्टिमुलाई के डायरेक्शन पे निर्भर करता है। द मूवमेंट इन द ट्रॉपिक मूवमेंट इज द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट विच डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। किधर से लाइट आ रही है उधर ही मूव करता है। अब यह जो है ट्रॉपिक मूवमेंट कई तरह का होता है, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म। The movement of part of plant depend upon direction of stimuli is called as tropism. The movement in part of plant depend upon direction of stimuli is called as tropism. अब स्टिमुलाई अगर लाइट है तो उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अब यह ट्रॉपिज्म कई तरह का हो गया। एक तो हो गया फोटोट्रॉपिज्म, अगर लाइट स्टिमुलाई यहाँ है, लाइट स्टिमुलाई की वजह से अगर मूवमेंट हो रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म केमिकल की वजह से हो रहा है, स्टिमुलाई अगर केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म। जियो ग्रेविटी ऑफ अर्थ अगर स्टिमुलाई है तो जियोट्रॉपिज्म। अगर वाटर स्टिमुलाई है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो जिस तरह की स्टिमुलाई है उसी के आधार पर यह नाम दिया गया है। The movement in part of plant which is depend upon the direction of stimuli is called as tropism or tropic movement, or tropism is different types on the basis of stimuli. When movement in part of plant occur due to light stimuli is called as phototropism. When movement of part of plant occur due to stimuli of chemical, chemotropism. When movement in part of plant occurs due to gravitation of earth, geotropism. And when movement in part of plant occurs due to the water stimuli is called as hydrotropism. तो यहाँ सबसे पहले हम फोटोट्रॉपिज्म को देखते हैं। एक पौधे को विंडो पे रख दें और विंडो की एक दिशा से अगर यहाँ लाइट आ रही है तो जिस दिशा से लाइट आ रही है यह प्लांट उसी दिशा को टर्न होता है। क्यों? जब लाइट आ रही है तो यहाँ जो इस पार्ट में है, जैसे प्लांट है, सपोज कर लीजिए यह प्लांट है, यह प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यह प्लांट ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और
यह गमले में लगा पौधा है, इसको आपने कहाँ रख दिया? खिड़की पर रख दिया, खिड़की पे रख दिया है। अब सपोज कर लीजिए कि ये लाइट इस दिशा से आ रही है, तो इस दिशा से आ रही है, तो जैसे यहाँ लाइट लगेगी तो जो इसमें ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन इस दिशा में आ जाएगा, लाइट के अपोजिट आ जाएगा। तो जैसे यहाँ से लाइट आई, अगर ऑक्सीजन इसमें आ गया तो यह तो बड़ा होगा, लेकिन यह बड़ा नहीं होगा, इलांगेशन इस सेल का नहीं होगा। ऑक्सीजन यहाँ तो यह बड़ा होगा, ऐसे मूव कर जाएगा। तो अब ये क्या करेगा? तो ऑक्सीजन जहाँ है, ऑक्सीजन इसके सेल को इलांगेट कर देगा, इधर वाले के सेल को इलांगेट करेगा। तो ये क्या करेगा? अब ये किधर मूव करेगा? इट मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यह लाइट की ओर मूव कर जाएगा, क्योंकि लाइट किस दिशा से आ रही है? इस दिशा से आ रही है। तो जहां से लाइट आ रही है उधर ही मूव किया। तो यहाँ स्टिमुलाई किसका मिला? लाइट का। इसीलिए इसको क्या कहेंगे बच्चों? फोटोट्रॉपिज्म। अब दूसरा है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में जैसे आप देखें, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई फ्लावर है, इस प्लांट में कोई फ्लावर है, और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्लांट में सपोज कर लीजिए कोई फ्लावर है, यहाँ ये ऐसे फ्लावर है। अब मान लीजिए इसमें से यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन बना, ये पॉलन ग्रेन आ गया यहाँ। तो पॉलन ग्रेन क्या करेगा? यह जर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे केमिकल है, इसमें क्या है? इसके स्टिग्मा में केमिकल है। तो केमिकल से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अब इसकी पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, और ये मूव करेगी ऐसे, और कहाँ आ जाएगी? इसके ओव्यूल के एम्ब्रियोसाइट में। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे जर्मिनेट करके यह आ रही है इसके एम्ब्रियोसाइट में। तो पॉलन ग्रेन यह जो है, यह जो पॉलन ग्रेन है, जैसे ही यहाँ पे स्टिग्मा पे आएगा, यहाँ स्टिग्मा में नेक्टर है, केमिकल एब्जॉर्ब करेगा, और यह जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब आ गई यहाँ तक। तो इसका इलांगेशन ऊपर तो नहीं हुआ, दाएं बाएं तो नहीं हुआ, इधर ही क्यों हुआ? क्योंकि यह केमिकल है। तो इसको कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। दो मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलाई और केमिकल इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिज्म। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है, यह पॉलन ट्यूब बन रही है, ये पॉलन ट्यूब किसकी वजह से बनी? यहाँ इलांगेट हो रही है, ये पॉलन ग्रेन के वेजिटेटिव सेल से पॉलन बनी, इलांगेट हो रही है, वो केमिकल की वजह से, केमिकल स्टिमुलाई उसको मिल रहा है, वो आगे बढ़ते चला जा रहा है। अब इसके बाद है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या है? जैसे देखिए यह पौधा सूख जा रहा है लाइट की तरफ, एक फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है, एक इसको शो कर रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, तो एक फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म को। लेकिन इसकी रूट जो है कहाँ जा रही है? रूट नीचे जा रही है ग्रेविटी में, तो इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटी में जा रही है, इसको क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिज्म। तो रूट जो है, रूट ग्रेविटेशन की तरफ जा रही है, जमीन की तरफ, यह पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। तो द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटेशनल स्टिमुलाई दैट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। तो प्लांट का रूट जमीन की तरफ जाती है, हमेशा जमीन की तरफ भी जाएगी, इसलिए इसको जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। रूट जियोट्रॉपिक है, जमीन की तरफ जाएगी, ग्रेविटेशन की तरफ जाएगी, अशुद्ध ग्रेविटेशन से दूर लाइट में जाएगा, तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। जो लाइट की तरफ जाए उसको क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। तो आपने देखा ये भी फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, यह सूट लाइट की तरफ जा रहा है, फोटोट्रॉपिज्म, रूट जमीन की तरफ जा रही है, जियोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म में यहाँ पर सॉइल में क्या है? वाटर है। अब ये रूट जो है, जहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ से पानी टपक के आ रहा है, इधर नहीं जा रही है, क्योंकि पानी यहाँ आ रहा है तो पानी की तरफ जा रही है, यह वाटर की तरफ रूट ग्रो कर रही है। इधर तो सूखा है तो नहीं जा रही है,
तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड द स्टिमुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट। अब एक है नेस्टिक मूवमेंट, उसको हम नेस्टिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट की बात हम करेंगे। यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट की बात करेंगे। नेस्टिज्म इसको कहते हैं, नेस्टिज्म। द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट विच अकर्स ड्यू टू स्टिमुलाई, टच स्टिमुलाई। द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट विच अकर्स ड्यू टू टच स्टिमुलाई बट इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। अब यहाँ पे टच करें, चाहे यहाँ टच करें, चाहे यहाँ वो नीचे की तरफ भी झुकेगा। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट है, उसका नाम है मिमोसा प्यूडिका। यह मिमोसा प्यूडिका के लीव्स हैं, लीव्स हैं, यह लीव्स हैं। और जब इसको टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे तो इसकी लीफ कहाँ बेंड हो जाएगी, नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है, नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। यह इसका मतलब यहाँ भी टच करेंगे तो नीचे ही जाएगा, कहीं भी डायरेक्शन पे निर्भर नहीं, खाली टच करने से जाएगा। तो टच मी नॉट प्लांट में स्टिमुलाई किससे मिला, टच से। तो इसको क्या कहेंगे, थिग्मोनेस्टिज्म। कुछ लोग कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन पे निर्भर करेगा। यह थिग्मोनेस्टिज्म, क्योंकि यह डायरेक्शन पे निर्भर नहीं है, चाहे यहाँ टच करे चाहे यहाँ कहीं भी, वो नीचे ही बेंड होगा। और यह क्यों होता है, यहाँ पुलबिना से इसमें वाटर भरा होता है, जैसे ही टच करेंगे तो वाटर विड्रा हो जाएगा और सेल्फ फ्लैशिंग हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। फिर थोड़ी देर में वाटर भर जाएगा, फिर चार्जिंग हो जाएगी, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये रहा मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोनेस्टिज्म। अब इसके बाद अब थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे जो थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे यह थिग्मोनेस्टिज्म है। यह कायदे से टच मी नॉट प्लांट में क्या है, थिग्मोनेस्टिज्म। अगर थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल देना है तो आप ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि यह प्लांट है, यह मान लीजिए यह एक प्लांट है, कुकुरबिट प्लांट है, इसकी ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं। अब यहां से इसका ट्रेंडिल निकलता है, ट्रेंडिल निकलता है। और यहां पे अगर कोई एक आधार है, यहाँ पे कोई एक आधार है, ऐसे आधार है ऐसे, तो यह जो है इसका ट्रेंडिल क्या करेगा, यह यहाँ आएगा और इसके चारों तरफ लिपट जाएगा। तो जहां लिपट रहा है, अब देखिए ये जहां लिपट रहा है उसी के चारों ओर घूम रहा है, मैंने डायरेक्शन पर निर्भर कर रहा है। तो ट्रेंडिल, द क्वाइलिंग ऑफ ट्रेंडिल, क्वाइलिंग ऑफ ट्रेंडिल डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ टच स्टिमुलाई। ये जो टच स्टिमुलाई है, टच स्टिमुलाई है, इसके डायरेक्शन पे जहां टच हुआ उसी की तरफ लिपट रहा है, जहां नहीं टच हुआ उधर नहीं जा रहा है, टच जहां हुआ उसी के डायरेक्शन में लिपट। तो इसको हम क्या कहेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म। ये जो क्वाइलिंग ऑफ ट्रेंडिल है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है थिग्मोट्रॉपिज्म का। लेकिन टच मी नॉट प्लांट का बेंड होना, उसकी पत्ती का, वो थिग्मोनेस्टिज्म है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, चाहे यहाँ टच करिए, चाहे यहाँ टच करिए, चाहे यहाँ वो नीचे ही, ये तो थिग्मोनेस्टिज्म है क्योंकि डायरेक्शन पे निर्भर नहीं। लेकिन यह जो है ट्रेंडिल का मूव करना, यह किस पे निर्भर है बच्चों, यह उसके
डायरेक्शन पे निर्भर है। तो यह थिग्मोट्रापिजम है, यह थिग्मोनेस्टिजम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग प्लांट हार्मोन की बात करते हैं। प्लांट में बहुत सारे प्लांट हार्मोन हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब ये फाइटो हार्मोन प्लांट के ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं, उनके फ्लावरिंग में मदद करते हैं और कई तरह से उनके डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो प्लांट हार्मोन आर वेरी इसेंशियल इन प्लांट फॉर देयर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, flowering, development of fruit, and it also plays important role in dormancy of seed, some important in breaking the dormancy of seed। तो इस आधार पे कुछ ग्रोथ प्रमोटर हैं, कुछ प्लांट हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर हैं और कुछ ग्रोथ इनहिबिटर हैं। तो कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर है जरा देखिए। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर है। ये ग्रोथ डेवलपमेंट, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फ्लावरिंग में मदद करते हैं। तो ये सारे हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर हैं। अब इसमें से इनके काम अलग अलग हैं। क्या काम है? जैसे ऑक्सिन है तो ऑक्सिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इलांगेशन ऑफ सेल एंड ग्रोथ ऑफ द एपेक्स ऑफ द शूट एंड रूट। तो यह सेल इलांगेशन में मदद करते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन इन सेल इलांगेशन में मदद करता है। एपिकल डोमिनेंसी में भी इसकी वजह से एपेक्स ग्रो करते रहता है, एपिकल डोमिनेंसी में भी मदद करता है। देखते हैं कि कोई पौधा अगर बढ़ रहा है, कोई पौधा ग्रो कर रहा है, सपोज कर लीजिए ऐसे ग्रो कर रहा है तो वो ग्रो ही करते रहेगा, उसकी शाखाएं नहीं बनेगी। जब यहाँ से आप काट देंगे, एपेक्स काट देंगे तब लेटरल बड बनेगी। इसका मतलब जब तक एपेक्स ग्रो करेगा लेटरल बड नहीं निकलेगी, लेटरल शाखा नहीं बनेगी। इसका मतलब कि यह ऑक्सिन एपेक्स में निकलता है और एपेक्स को ग्रो करते रहता है। तो एपिकल डोमिनेंसी में ये ऑक्सिन मदद करता है, सेल इलांगेशन में मदद करता है और सेल के ग्रोथ में मदद करता है। और यहाँ पर जिबरेलिन का काम क्या है? जिबरेलिन स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड के जर्मिनेशन में मदद करता है। इसके अलावा इलांगेशन ऑफ इंटरनोड्स, इंटरनोड स्टेम, यह जो है कैबेज में बोल्टिंग कराता है। सो काजेस बोल्टिंग इन कैबेज। जैसे आप देखे होंगे कि कैबेज इतना छोटा सा है। कैबेज जो है, कैबेज कैसा है? कैबेज में यह इतना सा स्टेम और बाकी उसकी पत्तियां ऐसे 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 ऐसे। तो इसका इंटरनोड बहुत छोटा है। लेकिन अगर यह जिबरेलिन अगर स्प्रे कर दें इस पर तो क्या होगा? ये नोड की लंबाई बढ़ जाएगी। अब जब नोड की लंबाई बढ़ जाएगी, एक नोड जो नजदीक था, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, तो पत्ती भी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो इसको कहते हैं बोल्टिंग इन कैबेज। जैसे गन्ना है, गन्ने में छोड़ दें तो गन्ना का पौधा मान लीजिए इतना छोटा है, इसमें नोड इतना नजदीक है। अगर जिबरेलिन का स्प्रे कर दें तो वही गन्ना का पौधा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी नोड दूर हो जाएगी। यह नोड जितनी नज़दीक थी, अब यह नोड दूर हुई, इंटरनोड बढ़ जाएगा। तो इंटरनोड को ग्रो करा के स्टेम की लंबाई बढ़ा देता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड में मदद करता है, इलांगेशन ऑफ इंटरनोड में, बोल्टिंग इन कैबेज में, और फ्लावरिंग और सीडलेस फ्रूट बनाने में भी यह मदद करता है। तो इस तरह से यह जो है पार्थेनोकार्पी में मदद करता है जिबरेलिन। इसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम से लग रहा है यह सेल डिवीजन
सेल के डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवाइड होगा, सेल की संख्या बढ़ेगी और यह जो है तेजी से प्लांट का ग्रोथ होगा, रूट का, स्टेम का, और यह जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, बर्ड्स, बर्ड फॉर्मेशन, ये सब में मदद करता है। तो ये हो गए ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। इसके बाद है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर मीन्स जैसे इथाइलिन है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इथाइलिन का उपयोग करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकने में, फलों को पकने में ये मदद करता है। इसके अलावा यह जो है पैडी में ग्रोथ कराता है। तो यहाँ पे तो ग्रोथ प्रमोटर हो जाएगा, लेकिन पैडी में ग्रोथ कराएगा तो प्रमोटर हो जाएगा, लेकिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट ग्रोथ इनहिबिटर तो कहीं ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है धान के खेत में, लेकिन बाकी केस में ग्रोथ। और सबसे ज़्यादा इथाइलिन का ही यूज है आजकल फलों को पकाने में, यह मदद करता है। अब इसके बाद एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड रियल में यह जो है ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड यह रियल में ग्रोथ इनहिबिटर है, यह एक्चुअल ग्रोथ इनहिबिटर है। यह क्या करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जैसे खूब टेम्परेचर ज़्यादा हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो इट क्लोज द स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्या करेगा, क्लोज द स्टोमेटा ऑफ लीफ, लीफ के स्टोमेटा को क्लोज कर देगा टू चेक ट्रांसपिरेशन, कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, पानी ज़्यादा बाहर पौधे से न निकले। इसके अलावा ये एब्सिसिक एसिड इट काजेज डॉर्मेंसी इन सीड। सीड जो होते हैं वो बिना सीजन के नहीं ग्रो करते हैं, क्योंकि उसमें एब्सिसिक एसिड होता है, उसको डॉर्मेंट बनाए रखता है कि वो बिना सीजन के जर्मिनेट ना करें। जैसे बिना सीजन के जर्मिनेट कर देंगे तो पानी नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं होगा, फिर खत्म हो जाएगा पौधा। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड सीड को डॉर्मेंसी कराता है, और जबकि जिबरेलिक एसिड डॉर्मेंसी को तोड़ता है, उसमें जर्मिनेशन कराता है। तो एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिन सीड के केस में अपोजिट है। यह डॉर्मेंट करता है, जर्मिनेशन को रोकता है, और यह जर्मिनेट कराता है सीड को। जब तक ये रहेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, और जब ये आ जाएगा तो सीड क्या करेगा, ये जर्मिनेट करने लगेगा। इसमें प्लूम्यूल और रेडिकल बनने लगेंगे, प्लूम्यूल और रेडिकल बनने लगेंगे। कब, जब जिबरेलिन रहेगा तब सीड जर्मिनेट करेगा, और जब यह एब्सिसिक एसिड रहेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। ये दोनों में फर्क है। तो इस तरह से आपने देखा ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटर अर्जिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ग्रोथ इनहिबिटर एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जहाँ नहीं आए पूछ लीजिए और